बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं साइलेज के मुतल्लिक़। साइलेज के मुतल्लिक़ जितने भी क्वेश्चन फार्मर हजरात हमसे करते हैं कि साइलेज को तैयार कैसे करना चाहिए, साइलेज में कौन सी फसल इस्तेमाल करनी चाहिए, साइलेज में बंकर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए और साइलेज को कितने दिनों बाद यूज़ कर सकते हैं, और जब एक साइलेज तैयार हो जाता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि साइलेज की ज़रूरत ही क्यों है, कि आखिर हम साइलेज बनाना ही क्यों चाहते हैं। तो साइलेज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है हम एनिमल फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं। कि जिस तरह हम इंसान जब हमारे पास गंदम एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मौजूद है, लेकिन हम महीनों तक के लिए अपना स्टॉक रखते हैं कि ताकि हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे पास फसल मौजूद हो। इस तरह हम जानवरों का भी ख्याल करना चाहते हैं कि जब जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर से लेके मार्च तक ऐसा सीज़न आता है कि जिस वक्त फसल की कमी हो जाती है। जानवरों को रखने का हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम उनसे पैदावार लेते हैं दूध की। तो दूध की पैदावार ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और वो दूध की पैदावार अब कम क्यों होती है? फॉर एग्जांपल, एक जानवर जो है वो 20 लीटर दूध देने वाला है एक दिन में। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे पास फसल की कमी हो जाती है, तो वही जानवर 20 लीटर दूध देने वाला वो 5 से 7 लीटर पे आके खड़ा हो जाता है। और फिर डॉक्टर हजरात से लोग क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी गाय जो है वो दूध नहीं दे रही, और पूछा जाता है कि जी आप खिला क्या रहे हैं, चेंजिंग क्या है ये फीड के अंदर। तो बताते हैं जी पहले हम 20 kg चारा दे रहे थे, लेकिन आजकल हालात ऐसे आए हैं कि हमारे पास चारा जो है वो कम है, चारे की किल्लत हो गई है, तो अब हम चारा हमने कम कर दिया। तो उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होती जानवर को, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चारे के अंदर कमी हो गई है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि चारे को हम स्टोर करें ताकि जब वक्त आए, जब किल्लत आए फीड की, तो उस वक्त हम इस चारे का इस्तेमाल कर सकें। तो चारे का बेसिकली जो साइलेज बनाने का मकसद है वो ये है कि चारे को साइलेज बना के काफ़ी अरसा तक स्टोर कर लिया जाए। अब जी चारे को स्टोर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक कि हम उसे साइलेज बना दें, दूसरा कि हम उसे खुश्क चारा बना दें, यानी कि हे बना दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी फसल है जिसे साइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाए और कौन सी फसल है जिसे हे के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि ऐसी फसल जिसका तना मोटा है और पत्ते चौड़े हैं उसको हम साइलेज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी फसल जिसका तना पतला है और उसके पत्ते भी पतले हैं उसको हम हे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? तो उसका जवाब ये है कि अगर हम मोटी तने वाली जो फसल है उसको खुश्क करने के लिए रखेंगे तो उसके जो पत्ते हैं वो चंद ही घंटों में हो सकता है या 1 या 2 दिन में खुश्क हो जाएं, और उसका जो तना है वो खुश्क होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब तक तना खुश्क होगा तब तक जो पत्ते हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। और अगर हम इसको जैसे हम पतली तने वाली जो फसल है हमारे पास उसको हम यूज़ करेंगे और उसका जो पत्ता है वो भी पतला है, तो उनका खुश्क होने का टाइम एक जैसा होगा। और जब हम साइलेज बनाएंगे तो जो मोटे तने वाली फसल है उसकी ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा है और उसके पत्ते चौड़े हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी साइलेज की। तो इस वजह से हम जो मोटे तने वाली हैं, फॉर एग्जांपल हम मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बाकी पतले तने वाली हैं उनको हम हे बना के 1 से 2 साल के लिए हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम साइलेज को भी काफ़ी अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अब और सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ मकई का साइलेज इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम ज्वार बाजरे वगैरह का साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि हाँ, हम हर फसल का साइलेज बना सकते हैं, लेकिन उनकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन हम उसकी ग़िज़ाइयत को पूरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मकई जो कि बेस्ट तरीन साइलेज है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ज्वार बाजरा बाकी भी फसलों का साइलेज बना सकते हैं, लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत को हम एडिटिव्स के साथ, उसकी जो फॉर एग्जांपल अगर मकई है उसकी प्रोटीन जो है वो 8 से 9% है, और जो बाजरा और ज्वार है उसकी प्रोटीन जो है वो 6 से 7% है। तो इस प्रोटीन की कमी को हम एडिटिव्स डाल के ड्यूरिंग साइलेज हम एडिटिव्स डाल के इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो हम हर फसल का साइलेज, ऐसी फसल जिसके पत्ते चौड़े हैं हम उसका साइलेज बना सकते हैं। तो अभी ये हमने बात की है एनिमल फूड सिक्योरिटी की, नीड ऑफ साइलेज की, कि साइलेज हम बनाना क्यों चाह रहे हैं और साइलेज हम कौन सी फसल का बना सकते हैं। उसके बाद हम क्रॉप वेस्ट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मंडी के अंदर हम जाते हैं, हर मंडी के अंदर एक रफ अंदाजे के मुताबिक 500
जो है वो मन के हिसाब से जो वेस्ट हम कर देते हैं क्रॉप का। फॉर एग्जाम्पल आलू थोड़ा सा गला हुआ है वो हम वेस्ट कर देते हैं, आलू कटा हुआ है वो हम वेस्ट कर देते हैं, मूली है, गाजर है, उसका जो ऊपर जो उसकी ग्रीन पत्ते हैं उसके वो हम वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह गाजरें हम थोड़ी सी ख़राब हुई है, कटी हुई है, वो गाजर हम वेस्ट कर देते हैं। तो एक रफ अंदाजे के मुताबिक 500 मन तक हम इस तरह जो क्रॉप है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह हम प्रोजेक्ट लाएं कि हम जो मंडी है वहाँ से हम ये जो फसलें हैं ये वाली सारी अगर डेली बेस पे हम उठाएं और उसके साथ किसी इलाके में इसका साइलेज तैयार करें तो हम बेहतरीन इनकम जो है वो इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये था सारा जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट के हवाले से। अब हम बताते हैं कि अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने मकई सिलेक्ट कर ली है, तो हमने मकई काटनी कब है, तो ये सवाल किया जाता है अक्सर। तो मकई का जो बेस्ट टाइम है वो मिड है, ना ही बिल्कुल मैच्योर हो और ना ही बिल्कुल छोटी हो, जब दरमियाने स्टेज पे हो। अब दरमियाने स्टेज का हमें कैसे पता चलेगा, जब छल्ली आ चुकी है और छल्ली के जो दाने हैं वो दुधेल स्टेज पे हैं, जिसे हम आम लैंग्वेज में आम ज़बान में गाचा स्टेज कहते हैं। जब हम छल्ली के दाने को दबाएं और वहां से दूध निकले और वो दूध जो है उसकी जो उभरे नहीं, ऊपर निकल के बाहर उसके कतरे ना जाएं, वहीं से दूध निकले और वहीं बैठ जाए, तो ये स्टेज होती है गाचा स्टेज, दुधेल स्टेज हम इसे कहते हैं। तो ये बेस्टेस्ट तरीन स्टेज है मकई का साइलेज तैयार करने की। तो मकई का साइलेज, अब हमने मकई को स्टेज पे हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास मौजूद है। अब जो पहला मरला ये हो गया कि हमने प्लांट की सिलेक्शन कर ली है कि हमने इस चीज़ का साइलेज तैयार करना है। अब दूसरा मरहला हमारे पास ये है कि हमारे पास जगह कैसी है। फॉर एग्जांपल आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ऊंची दीवारें जो हैं वो खड़ी की गई हैं, तकरीबन ये 10 से 12 फुट की दीवार है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 35 से 40 फुट की है, ठीक है। और पीछे ये हमारे पास साइलेज तैयार शुदा मौजूद है। अब मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है। अब हमने जगह सेलेक्ट कर ली, जगह सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल हमने ऐसी दीवारें खड़ी हम कर सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो एटलीस्ट 5 फीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास क्योंकि हमने ज़्यादा तैयार करना था तो इस वजह से इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है। एटलीस्ट हम 5 फीट तक इसकी ऊंचाई रख सकते हैं और चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो अकॉर्डिंग टू नीड हम रखेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है। हमारे जानवर कितने हैं हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास अगर 20 जानवर हैं, 40 जानवर हैं और हमने 1 साल तक उनको सिर्फ साइलेज पे रखना है, तो हम एक रफ सा अंदाज़ा लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक जानवर जो है उसे पर डे के हिसाब से 10% ऑफ द बॉडी वेट, 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट हम साइलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 400 kg का जानवर है तो अगर हम उसे 10% ऑफ द बॉडी वेट पर डे साइलेज दें तो हम 40 kg उसे साइलेज देंगे पर डे। अगर हम उसे 5% पे जाएं तो हम 20 to 25% तो उसकी ज़रूरत है ही है, जो हमने हर सूरत पूरी करनी है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास कितनी फसल होनी चाहिए और कितना हमारे पास बंकर का साइज होना चाहिए, जो कि एक 40 एनिमल या जितने भी जिस शख्स के पास एनिमल हैं उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाए कि 1 साल के लिए मैंने इतना साइलेज जो है वो स्टोर करना है, ताकि जब सर्दियों का सीज़न आए, जब फसलों के रेट बढ़ जाए, जब फसलों की कमी हो जाए, ग्रीन चारे की कमी हो जाए, तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें और ताकि हमारी जो दूध की पैदावार है वो सर्दी के अंदर कम ना हो। अच्छा, अब अगर हम बंकर इस तरह नहीं बना सकते जी, कोई कहता है जी बहुत महंगा पड़ता है, तो अब हम ज़मीन के अंदर खुदाई करके गड्ढा करके भी वहाँ भी इसका इस्तेमाल इसको बना सकते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है कि 4 से 5 फीट का जो हमने गड्ढा खोदना है, ठीक है, उसके अंदर अब हम इसे बना सकते हैं। अब हमारे पास बंकर मौजूद है, हमने प्लांट की सिलेक्शन कर ली है कि हमने कौन से पौधे से बनाना है। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो हमने फसल की कटाई का, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर हम फॉर एग्जांपल मकई का साइलेज बना रहे हैं तो दुधेल स्टेज पे हमने उसकी कटाई कर ली है। अब कटाई करने के बाद हम उसको मज़ीद चॉपिंग करेंगे उसका। अब यहाँ पे मज़ीद ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हमने एक फसल सेट कर ली है, अब उसको जब कटाई करनी है तो उस कटाई करते वक्त फसल का साइज़ कितना होना चाहिए, तो उस वक्त फसल की जो कटाई है उसका साइज़ 1 इंच से कम होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 इंच से उसका साइज़ क्यों कम होना चाहिए। इससे जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो हाजमा है, जो हाजमा करने की उसकी जानवर की एक डाइजेस्टिबिलिटी की सिचुएशन है तो वो बढ़ जाती है। अगर जितना साइज़ कम होगा अब उतनी इंक्रीज हो जाएगी, जानवर को हजम करने में आसानी होगी। तो ये भी सवाल क्लियर हो गया कि साइज़ कितना होना चाहिए। उसके बाद अब हमने जो है वो चॉप कर लिया है अपना चारा, उसको हम एक जगह पे स्टोर करेंगे। अब तकरीबन एक छोटी तह लगा के उसके बाद हमने अब उसे प्रेस करना है। पहले एक छोटी तह लगाएं ज़मीन के ऊपर, उसके बाद उसे प्रेस करें।
अब हम प्रेस क्यों कर रहे हैं? ताकि जितनी भी हवा है उसको हम निकाल दें। हवा नहीं होनी चाहिए साइलेज मेकिंग के अंदर। एक तह लगाएंगे, उसके ऊपर फिर ट्रैक्टर से किसी भी प्रेस करने वाली मशीन से जिसका वेट ज़्यादा हो, रोलर से। अगर हमारे पास कोई कहता है जी मेरे पास ट्रैक्टर भी अवेलेबल नहीं है, रोलर भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका बेहतरीन हाल ये है कि फिर हम क्या करेंगे कि लेबर को लेके 10 से 15-20 बंदों को एक लाइन में खड़ा करके उनको हम वाक करवाएंगे ऊपर। तो हम तकरीबन उसके ऊपर आधे घंटे की वाक करवाएंगे ताकि जो सारा चारा है वो बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूला अवेलेबल था, तो हमने रूले की मदद से इसके अच्छी तरह प्रेस किया। अभी मैं थोड़ी देर आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ये किस हद तक ये प्रेस हुआ है। अच्छा, अब हमने प्रेस कर लिया, एक लेयर बनाएंगे उसको प्रेस करेंगे, दूसरी लेयर फिर बनाएंगे उसको प्रेस करेंगे। इस तरह जितनी लेयर्स हमने बनानी है, हमने हवा को हर तरफ निकाल लेना है। अब हवा निकालने के बाद हमने इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी, आप देख रहे हैं कि ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है। हमने ये प्लास्टिक की शीट इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर हम जियो मेम्ब्रेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद इसका ये है कि हमने हवा को भी नहीं एंटर होने देना और बारिश की सूरत में हमने पानी को भी नहीं एंटर होने देना। ना ही मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ना चाहिए और ना ही हवा का कंटेंट जो है वो बढ़ना चाहिए। अब हमने प्रेस कर लिया, ऊपर हमने प्लास्टिक शीट भी लगा दी, जियो मेम्ब्रेन्स भी लगा दी। अब हमने क्या करना है कि मट्टी का लेप, गारे वाली जो चिकनी मट्टी होती है उसको हमने ऊपर से लगा देना है ताकि हवा वगैरह एंटर ना हो। उसके ऊपर हम टायर वगैरह भी रख सकते हैं, कोई भी वजनी चीज़, हम ईंटें वगैरह भी रख सकते हैं ताकि तेज़ आंधी या हवा की सूरत में वो जो है अपना जो शापर है वो उड़ ना सके और हवा वगैरह एंटर ना हो सके। इस तरह हमने जो है अपना साइलेज तैयार कर लेना है। अब साइलेज जब तैयार हो, कब होगा, कितने वक्त के लिए हमने इसे इस तरह रखना है, तो उसका जवाब ये है कि हमने तकरीबन 30 से 40 दिन के लिए इसी तरह से बंद हवा के अंदर, हवा और मॉइस्चर नहीं लगनी चाहिए, इस तरह हमने इसे रख देना है। अब जब एक चीज़ मैं भूल गया कि जब हमने प्लास्टिक की शीट डालनी है तो प्लास्टिक की शीट इस तरह डालनी है कि एक तरफ से हम डालते आएंगे और दूसरी तरफ से प्रेशर अप्लाई करते आएंगे और कॉर्नर पे एक जगह छोड़ेंगे जहां से वो हवा सारी निकल जाए। तो ये है, इस तरह करेंगे। अब हमने 30 से 40 दिन के लिए इसको रख देना है। उसके बाद हम एक तरफ से खोलेंगे साइलेज को, प्लास्टिक शीट हटाएंगे, वहां से हम चेक करेंगे कि आया कि हमारा साइलेज तैयार हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइलेज तैयार हो चुका है? तो जो कलर है सब्ज चारे का, वो कलर वो हो जाएगा ग्रीन से गोल्डन कलर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और उसकी जो पीएच है वो तकरीबन 3.5 तक हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे एक टेस्ट लगा सकते हैं ड्राई मैटर चेक करने का। तो ड्राई मैटर चेक करने के लिए हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्राई मैटर हम इस तरह चेक करेंगे कि डिफरेंट जगह से 1 2 3 4 जगह से हम सैंपल लेंगे, ऊपर वाली लेयर हटा के वहाँ से हम सैंपल लेके उसको हम क्या करेंगे, सैंपल को अगर हम फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का सैंपल हमने लिया है उसको हम पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद हम हीटर के ऊपर उसे रखेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। वहाँ रखने के बाद अब हम उसका दोबारा वजन कर लेंगे, जितना बचेगा, फॉर एग्जांपल पहले 100 ग्राम था, अगर बाद में 27 या 30 ग्राम बचा तो ये बेस्ट है। जो ड्राई मैटर है वो 30 बेस्ट है और जो मॉइस्चर है वो 70 होना चाहिए। तो इस तरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेस्ट साइलेज की वो तैयार हो चुकी हैं। एक चीज़ मैं भूल गया कि साइलेज सिर्फ ग्रीन चारे का ही नाम नहीं है। अगर हम इसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो इसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मोलेसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंपल सादा ये है कि हम नमक और गुड़ को पानी के अंदर मिक्स करके हर लेयर के बाद उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फीड एडिटिव्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे चल के ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास साइलेज तैयार हो गया, अब हमने इसका यूज़ कितना करना है पर डे के हिसाब से। तो वो मैंने पहले भी बताया कि 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। अगर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम 10% पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जानवर का अगर वेट 400 kg है तो उसका 10% है वो 40 kg हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिमिटेड तरीके से चाह रहे हैं तो 5% ऑफ द बॉडी वेट और तो हम 20 से 25 kg पर डे जो है वो जानवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साइलेज के हवाले से। अगर कोई चीज़ रह गई हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।